हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में बार बार पूछे जा चुके हैं और हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन देखना और आप कोशिश करना हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का, जिससे मैं देख पाऊँ कि आप कितना राइट आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट्स तो सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है जिसके अंदर आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 से। साथ में आपको थ्योरी दिया जा रहा है टॉपिक वाइज, साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स लेते हो जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है। डेली आपको क्यूज मिलेगा, डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया था। हर एक चीज़ आपको अपडेट किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल जैसे कि मैथ और रीजनिंग। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो इस नंबर पे आज ही कॉल मैसेज करके कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक को एंजाइटी विकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब आपको चार डिसऑर्डर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चार डिसऑर्डर में कौन ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्रिया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हिस्ट्रिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन याद रखिएगा हिस्ट्रिया मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से एक मनोवैज्ञानिक ने ये पाया कि व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपेक्षाकृत उनसे जब वो समान कार्य अकेले प्रदर्शन करते हैं। पहला ऑप्शन है जंजोक, ऑप्शन बी है कोटरेल, ऑप्शन सी है एल्बर्ट या ऑप्शन डी ट्रिपलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्तित्व को अलग अलग पहलू को मापता है। पहला ऑप्शन है MMPI, ऑप्शन बी है TAT, ऑप्शन सी है स्याही धब्बा परीक्षण या ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। मतलब आपको बताने कि वो 10 स्किल कौन से हैं जो आपके पर्सनालिटी को मेजर करता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा आपके पर्सनालिटी को मेजर करने के 10 तरीकों से मेजर करता है MMPI। अगर आपको फुल फॉर्म पता हो, मैंने कई बार आपको MMPI का फुल फॉर्म बताया, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फुल फॉर्म बताना कि MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, गिलफर्ड, एस्टनबर्ग या कैटिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलफर्ड। वो मनोचिकित्सा जिसके अंतर्गत रोगी चेतना से अवरुद्ध होने वाले कायिक एवं सांघिक प्रक्रियाओं को पहचानता है उसे किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, ऑप्शन बी है व्यक्ति केंद्रित मनोचिकित्सा, गेस्टाल्ट या रोजरियन।
याद रखिएगा उसे हम गेस्टाल्ट थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से एक मनोवैज्ञानिक ने दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? पहला ऑप्शन है फोकमैन, सेले, लाजारस या मोज। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन के तौर पे ले चलना और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 126 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से कौशल के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं बौद्धिक कौशलों को रखा गया है? पहला ऑप्शन है परीक्षण कौशल, सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल या व्यावसायिक कौशल। बात कीजिए पर्सनल और इंटेलेक्चुअल स्किल के बारे में, तो आपके सारे स्किल जनरल स्किल के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बाइपोलर द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन-कौन से हैं? ये सवाल आपके एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में आपको बाइपोलर के बारे में पढ़ना है। जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो कि 2 बाइपोलर डिसऑर्डर कौन-कौन से हैं। इस 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्माद एवं अवसाद आपके बाइपोलर के 2 डिसऑर्डर हैं, जो कि पोल्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता मैंने वो क्यों किया, तो डैश की भावना की अभिव्यक्ति करता है। पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, युक्तिकरण, दमन और विस्थापन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दमन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाए अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक और शेयर आप लोग कर दो। क्वेश्चन 130 है कि परिवार किसका उदाहरण है? अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन आपको बताना है कि फैमिली जो होता है वो किसका एक एग्जाम्पल है। सेकेंडरी ग्रुप का, प्राइमरी ग्रुप का, फॉर्मल ग्रुप का या सिलेक्टेड ग्रुप का? देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम ऐसे होता है जो आसान क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फँस जाते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ईज़ी और हार्ड नहीं होता। अगर आप बेटर प्रैक्टिस करते हो, तो आप हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आसान क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि डेली अगर आप 30 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपके एग्ज़ाम तक आते-आते एक अच्छा आपको कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो, एक दिन भी बिल्कुल गैप मत करो। इसलिए आपको मैंने हर एक सिलेबस से हर एक टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, हर एक टॉपिक्स को नोट दे रहा हूँ, जिसमें आपको इतने कम प्राइस में आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि मैंने खुद अपना सिलेक्शन लिया हुआ है, तो मुझे पता है क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। ज़्यादा हर एक किताब लेके मत बैठ जाओ, जिससे आप उसमें आपका टाइम वेस्ट हो। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, बस उसे कवर करो जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, प्राइमरी ग्रुप। निम्नलिखित में कौन-सा एक उपागम मानव पर्यावरण के संबंध में मानता है कि पर्यावरण समान, योग्य एवं मूल्यवान है, ना कि समुपयोग करने योग्य वस्तु है? इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक उपागम। सामूहिक चेतना पर किसने विचार प्रस्तुत किए हैं? एक और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि कलेक्टिव चेतन पर किसने अपना विचार प्रकट किया था? पहला ऑप्शन है एडलर, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स या कार्ल यूंग।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतरंग दूरी में कितनी दूरी रखनी चाहिए जब व्यक्ति अपने घनिष्ठ मित्र से बात कर रहा हो? 18 इंच तक, 18 इंच से 4 फीट तक, 4 से 10 फीट तक या 12 इंच तक? अगर कोई आपका दोस्त अगर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो खासकर लड़कों में या फिर लड़के कोई भी बोल सकते हो, ऐसे कान को इतने करीब लाते हैं कि बात क्या कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो आपको उससे कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? तो याद रखिएगा 18 इंच तक आगे से कभी भी आपका क्लोज़ फ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी बात कर रहा हो किसी और से, तो आपको 18 इंच का डिस्टेंस उनसे बनाकर रखनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये किसी का भी पर्सनल लाइफ़ पर्सनल होता है, किसी की बात सुननी भी नहीं चाहिए, तो कम से कम 18 इंच का डिस्टेंस आपको बनाए रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मानसिक संरचना जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रकम्पन के लिए एक रूपरेखा, नियमों का विन्यास या दिशा निर्देश प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम संप्रदाय कहते हैं? क्या उसे हम इकाई कहते हैं, स्कीमा कहते हैं या उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक फ्रेमवर्क, रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब जाकर इन्फॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर स्कीमा में स्टोर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेनबर्ग के अनुसार स्ट्रीट स्मार्टनेस बुद्धि के कौन से प्रकार के बारे में बात करने का एक दूसरा तरीका माना जाता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है एनालिटिकल, ऑप्शन बी है क्रिएटिव, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल या ऑप्शन डी इमोशनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिकल। संतुलन के संप्रत्यय को पीओएक्स त्रिकोण के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? एक ट्रायंगल है जिसका पीओएक्स को प्रतिपादित किसने किया है, आपको ये बताना है। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है। ये सवाल जस्ट आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि पीओएक्स ट्रायंगल का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है फेस्टिंगर, मोहसिन, थर्स्टन या हाइडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वप्रभावत्मकता का संप्रत्यय आधारित किस पर है? आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में। सेल्फ एफिशिएंसी जो आपका नोशन होता है किस पर बेस होता है? सामाजिक वातावरण पर, सामाजिक अधिगम पर, सामाजिक कौशल पर या सामाजिक अंतक्रिया पर? तो द नोशन ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी आपको बेस करता है आपके सोशल लर्निंग पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस एक को पारदर्शिता का विशेषताओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए कि किसे शामिल नहीं किया गया है इफेक्टिव काउंसलर के तौर पर। तो इसका राइट आंसर होगा इमोशनल। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आवाचिक संचार में निम्न में कौन सा एक कारक सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है हाव-भाव, बैठने-उठने का ढंग, नेत्र संपर्क या ऑप्शन डी है आपका लैंग्वेज। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो याद रखिएगा, नॉन लैंग्वेज कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जो आपका भाषा है एक वर्बल कम्युनिकेशन है, ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपसे पूछा जा रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो भाषा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस एक को आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति के रूप में नहीं माना गया है?
पहला ऑप्शन है स्वयं के व्यवहार को परीक्षण, आत्म मूल्यांकन, आत्मनिर्देश और आत्म पुनर्बलन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एवलेशन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक दबाव प्रबंधन प्रवृत्तियों के रूप में नहीं माना गया है? इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं, आज वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके आसानी से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली आपको जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगे, जस्ट क्लास ओवर होने के बाद ये पेड नोट्स आपके व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। डेली आपको ऐसे ही मिलेगा और डेली आपको क्यूज मिलेगा। इस बार संडे को लाइव टेस्ट होने जा रहा है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हर एक स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसमें जो भी टॉप 3 स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे उसको व्हाट्सएप पेड ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है? तो आप जाकर उस कॉम्पिटिशन को जॉइन कर सकते हो, जो संडे को होने वाला है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से जॉइन कर सकते हो और इस ग्रुप को जॉइन करने के बाद संडे को लाइव टेस्ट अटेंड करके इस व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जॉइन कर सकते हो, अगर आप टॉप 3rd में आते हो तो। ठीक है? अगर कंप्लीट नोट्स लेते हो तो आपको हर एक दिन, हर एक अपडेट, आपको हर एक प्रॉपर गाइड, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। तो 141 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण शैक्षिक परिस्थितियों को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और फिर से बताइए कि क्वेश्चन 142 का राइट आंसर क्या आप टिक आउट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक स्टेटमेंट सत्य है जब दबाव से सही प्रकार निपटा जाए? तो याद रखिएगा, दबाव में जब मानव होता है उसका उद्दोलन जो होता है उसमें वृद्धि करता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। विद्युत आक्षेपी मनोचिकित्सा को डैश के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन 144 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने सामाजिक प्रभाव के 3 प्रकारों में अंतर बताया है, जैसे कि अनुपालन, तात्मितीकरण और आत्मसमातीकरण? पहला ऑप्शन है सैरिफ, एस, कैलमैन या फेस्टिंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस एक को आक्रामकता का कारक नहीं माना गया है? पहला ऑप्शन है तनाव, बच्चों का लालन पालन, शारीरिक क्रियातंत्र या सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्र कारक। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। कौन सा एग्रेशन का कारक नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर आपके एग्रेशन का कारक नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक रोजर्स की व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा को 4 मूल्य तत्वों में नहीं रखा गया है? पहला ऑप्शन है सर्थिन सकारात्मक समान, प्रानुभूति, परिवर्तन या प्रामाणिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अनुरूपता अधिक कब होती है? काफी आसान क्वेश्चन है कि कन्फर्मिटी कब अधिक होती है। तो याद रखिएगा, अनुरूपता तब अधिक होती है जब समूह काफी छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बियोगज दुश्चिंता विकार डैश विकारों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं किया है तो एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आप लोग के आने वाले क्लासेस में और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो आपको बताना है कि दबाव के जी एस प्रारूप का सही क्रम कौन सा है? इन चार ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और बताइए कि जी एस मॉडल ऑफ स्ट्रेस का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है?
तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचेत प्रतिरोध परिश्रांति। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने स्कोर आज गेन करे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आइए हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में, जहाँ पे आपको 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। चाहे आप स्टेट से तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी का कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। चाहे आपको एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा। साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, 24/7 गाइडेंस। कभी भी आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। साथ में स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल मैथ एंड रीजनिंग। ये कंप्लीट नोट्स आपको 500 में दिया जा रहा है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको एक और अपडेट बता देता हूँ कि टेलीग्राम पर इस बार हमारे संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उस टॉप 10 में मैक्सिमम स्कोर लेके आते हो, टॉप थर्ड में आते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके उस ग्रुप को शामिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए। कंप्लीट कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, एग्जाम रिलेटेड कुछ भी हो, आप इस पे मैसेज करके, कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।